ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व हो रही है कि कोविड के बाद से हार्ट अटैक्स का रेट भी काफ़ी बढ़ा है, मतलब जो Okay. नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स हैं अर्ली एज में जो शुगर है के पेशेंट्स भी 44% इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज डायबिटिक हुए हैं. पेशेंट्स सो में, इज देयर रियली अ कनेक्शन बिटवीन कोविड, पोस्ट कोविड यस एंड यस ऑल दीज डिसऑर्डर्स? 100%. कोई भी, मतलब ये कोविड ही नहीं, कोई भी इन्फेक्शन जब मेरे बॉडी में आता है तो मेरी बॉडी की शुगर बढ़नी ही बढ़नी है, क्योंकि इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल हो सकता है या फिर वायरल हो सकता है. तो वो बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए मेरे बॉडी में शुगर बढ़ता है. सो कोरोना में क्या हो गया कि टेस्टिंग काफ़ी सारा बढ़ गया, और उसके लिए जो मैंने एंटीवायरल्स इस्तेमाल किए या फिर एंटीबॉडीज़ या फिर काफ़ी सारे लोगों को स्टेरॉइड दिया गया. तो कोरोना का जो वायरस था उसका कैरेक्टर ही ये था कि वो आपके ब्लड को थिक बनाता था. और उसके लिए मैंने जो भी एंटीबॉडीज़ दिए या फिर जो भी अभी जो वैक्सीन के बारे में भी आपने बीच में सुना होगा कि वैक्सीन जो हम इसमें बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल डोसेस लिए कि राइट, भाई 2 या 3 ही लेने थे, बूस्टर डोज तक रुकना था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको ज़्यादा ही कर दिया कि मुझे ना हो. इसके वजह से जो हमारा जो ब्लड का जो कोएगुलेशन है, जिसके वजह से हमारा ब्लड थिक हो जाता है, वो परसेंटेज कोरोना में काफ़ी ज़्यादा हो गया. दूसरा जो चीज़ है, काफ़ी सारे लोग घर में बैठे थे, तो और वो घर में बस बैठे नहीं थे, उनके पास 2 ही काम थे, एक तो टीवी पे देखो और दूसरा खाते रहो. और फिजिकल तो एक्टिविटी वैसे फिजिकल कम हो एक्टिविटी गई. तो वैसे भी कम हो गई, तो ये दोनों चीज़ें कंट्रीब्यूट हो गई. तो कोरोना के वजह से, मतलब कोरोना का डायरेक्टली रिलेशन मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि उसके वजह से डायरेक्टली डेथ हो रही है या फिर डायरेक्टली हो रहा है. काफ़ी सारे फैक्टर्स उसमें कंट्रीब्यूटिंग हो गए, और वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जिसको बोलते हैं ना, एक के साथ दूसरा जुड़ना, ये काफ़ी सारे वहाँ पे हो गया. घर में झगड़े भी लोगों के बढ़ने लगे, एनवायरनमेंट में सनलाइट एक्सपोजर बिल्कुल नहीं था, एक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी, जो खाना हम खा रहे थे वो भी वहाँ से हमें इमोशनल एक ये मिल रहा था. काफ़ी सारी चीज़ें लोगों ने पैक्ड भी खाई, क्योंकि बाहर जाना वहाँ पे पॉसिबल नहीं था. और उसके साथ में जो कंज्यूम कर रहा हूँ, एनवायरनमेंट से जो कंज्यूम कर रहा है, वो भी सारा निगेटिव आ रहा है. टीवी पे भी सारे न्यूज़, यहाँ पे इतने लोगों की डेथ हो गई यहाँ पे, तो वो एक अंदर से लाइक बाहर जो देखते हैं वही अंदर हमारे रिफ्लेक्ट होता है. तो वो मेरे थॉट्स में चला गया कि अरे भाई, मेरा यहाँ पे कितने सारे लोगों को हमने देखा कि बाजू, उसको तो कोरोना माइल्ड लेवल पे था, लेकिन उसका बाजू वाला का डेथ हो गया, तो वो डर के मारे ही वो उसको हार्ट अटैक आ गया. सो ये 44% बढ़ा है, लेकिन 100% बढ़ा है, और वो काफ़ी वरीसम है. लाइक जो 44% बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है. लाइक अगर हम देखते हैं तो डायबिटीज का ये बताया जा रहा था कि 7 या 8 करोड़ का ये था नंबर, जो डायबिटिक पेशेंट्स का था, वो इमीडिएटली आफ्टर कोरोना, मतलब 2022 का ये था, कुछ 2021 का ये जो स्टैटिस्टिक्स आया था, 7 to 8 करोड़ इंडिया का पॉपुलेशन था, वो अभी 11-12 करोड़ तक चला गया आफ्टर कोरोना, विद इन 2 years ऑफ स्पैन. और अभी ऐसा बोला जा रहा है कि प्री डायबिटीज और डायबिटिक दोनों को मिला के 30% इंडिया इज डायबिटिक. मतलब 30% मतलब हर 10 में से 3 लोगों 10 में से को 3 या 4 लोग. तो बीच में ऐसे ही, मतलब ऐसे ही बोला जाता था कि दुनिया में 2 ही कैटेगरी अभी बचे हैं, एक प्री डायबिटिक और डायबिटिक. तो ये अच्छी बात नहीं है, और हमें बोला जाता है कि इंडिया है कैपिटल, बाकी किसी चीज़ में इंडिया अच्छा बने चलेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ पर्सनली कि इसमें हमारा नाम पहले आए, किसी भी कंट्री का भी नहीं, लेकिन इंडिया का नाम तो मैं नहीं चाहता हूँ. और जो आप 10 में से 3 लोग बता रहे हैं, ये वो है जिन्होंने जाके टेस्ट करवाया है. टेस्ट करवाया या फिर क्या, कितने सारे लोगों को तो पता भी नहीं है. लोगों का कंफ्यूजन क्या है कि लोग हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट को, मतलब शुगर बढ़ने को डायबिटीज बोलते हैं. तो मेरा थोड़ा इसमें अलग है. डायबिटीज और शुगर, ये दोनों का मतलब इतना ही संबंध है कि डायबिटीज के होने के वजह से आपको शुगर थोड़ा बहुत बढ़ेगा, शुगर के वजह से डायबिटीज नहीं होता है. ये सबसे पहले कन्फ्यूजन में यहाँ पे दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूँ, जो भी है, कि आप शुगर को डायबिटीज मत समझो. एक बार मेरा शुगर बढ़ा, ये सारे लोगों में होता है. शुगर बढ़ना, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ना, वो हमारे लिए नेचर ने या फिर गॉड ने हमें प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ एक, बोल सकते हैं ना कि आपको उतना जरूरी है, क्योंकि उस टाइम आपको एक्सेसिव एनर्जी लगती है. लाइक यू से फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. अगर मेरी जिंदगी में पहले तो मैं जंगल में रहता था, राइट, लाइक वहाँ पे तो जंगल में कोई भी अगर जानवर मुझ पे अटैक करता है तो मुझे उसके साथ फाइट करना पड़ेगा या फिर मुझे भागना पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी. तो भगवान ने हमें ब्लड प्रेशर, तो उस टाइम आपका बीपी बढ़ेगा, लेकिन कब तक बढ़ेगा, जब तक आप उसके साथ लड़ रहे हो, वो जानवर नहीं भाग जाता या फिर आप दूरी नहीं मेंटेन करते हो. एक बार वो टाइगर वहां से चला गया तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में आएगा, आपका बीपी शुगर भी कंट्रोल में आएगा. तो आपका जो कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है. सो शुगर के वजह से डायबिटीज नहीं हुआ. डायबिटीज के जो बहुत सारे लक्षण है, उसमें से एक लक्षण है शुगर बढ़ना.
ओके, परसिस्टेंट शुगर बढ़ना, अगर Persistent बार sugar बार आपकी बढ़ना, शुगर हाँ। बढ़ रही है और बार बार शुगर बढ़ रही है या फिर वो कम नहीं हो कम नहीं हो पा रही, जो बॉडी बॉडी की नेचुरल, उसको हाँ, रेगुलेट नहीं कर पा रही, रेगुलेट इधर आप ऐसा कोई तो ट्रिगर दे रहे हो जिसके वजह से आपका शुगर हमेशा ज्यादा रहता है। जी। तो वो कभी कारण अलग अलग हो सकते हैं। लाइक पहले टाइगर था, वो जंगल में रहता था। अभी आजकल क्या हो गया, टाइगर के फॉर्म बदल गए। वो कभी आपके बॉस के फॉर्म में आएगा, कलीग के फॉर्म में आएगा, कभी वाइफ के, हस्बैंड के, या फिर और किसी फॉर्म में आएगा। और ये टाइगर भागते नहीं है। कभी कभी आईने में देखने के बाद हम भी टाइगर हो सकते हैं खुद के लिए। सो ये जो है, ये एक तो ट्रिगर होगा। अगर ट्रिगर नहीं हट रहा है तो आपका बीपी और शुगर हायर रहेगा, या फिर ट्रिगर हट भी गया तो उसको कंट्रोल करने वाली जो सिस्टम है, हाँ वो जी। सिस्टम में कहीं तो हमारी लाइफस्टाइल की गलतियों की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, या फिर इन्फेक्शन की वजह से वहां पे ये रोल आएगा। वो जो फैक्टर है वो बॉडी का ट्रिगर हो गया, और वो जो मेरी शुगर कंट्रोल करने वाली जो यंत्रणा थी या फिर जो सिस्टम थी, वो कहीं पे तो वहां पे डैमेज हो गया। तो वो जो डैमेज है वो हमें समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं डायबिटीज को देखता हूँ। तो हम उन लोगों की बात करते हैं जिनका ये बिगड़ चुका है, राइट। ठीक है, जिनका अब हो गया है, अब वो ब्लड शुगर परसिस्टेंटली बढ़ रही है और Right. बॉडी उसके मैकेनिज्म उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, मतलब जो अब डायबिटीज की या प्री डायबिटिक या डायबिटिक के उसमें जा चुके हैं। राइट। क्या हर किसी के लिए टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स करना पॉसिबल है? मैं ऐसे बोल सकता हूँ, हर किसी के लिए नहीं है। कुछ लोग जो सही में चाहते हैं, जो डायबिटीज को समझते हैं और जो दिल से चाहते हैं कि मुझे ये करना है, राइट। बहुत बार लोगों को क्या लगता है कि कोई दूसरा आएगा और वो मुझे हेल्दी बनाएगा, कोई डॉक्टर आएगा या फिर कोई आएगा। तो ठीक, तो आपके शरीर को होना है। आपके शरीर में ही सबसे बड़ा जो दुनिया का सबसे बड़ा जो वैद्य होता है, डॉक्टर होता है, वो आपका खुद का बॉडी। डॉक्टर, अगर किसी को कैसे पता चलेगा कि मुझे डायबिटीज है या मैं प्री डायबिटिक हूँ? कुछ ऐसे सिम्टम्स या लक्षण हैं जिनसे हम खुद पता लगा सके? पहले के जैसे डायबिटीज और प्री डायबिटीज के साइन नहीं दिख रहे। 40 to 50% पेशेंट में डायबिटीज जो हमें क्लासिकली सिखाया है कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, वो बहुत 10 to 20% पेशेंट में दिखता है। आजकल के सिम्टम अलग है। डायबिटिक पेशेंट्स में सबसे पहला जो सिम्टम आता है ना, तो वो पेशेंट को जो सबसे पहले जो कंप्लेंट आती है, जो वहाँ पे अलर्ट होना है कि मेरे शरीर में कुछ तो बदला। आपको बॉडी सिग्नल देती है, आपकी एक तो इरिटेबिलिटी बढ़ेगी, या फिर अगर आप लेडीज या फिर तो जो काम आप पहले सहज तरीके से कर पा रहे थे, तो वो काम करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और आपका चिड़चिड़ापन बढ़ता है, यार मैं पहले तो ये बहुत सहज तरीके से कर पाता था, अभी क्या हो गया, राइट। या फिर आप एक्सरसाइज करते हो, आपकी कैपेसिटी में आपको कहीं तो ये लगता है, आपको एक तो बहुत ज्यादा भूख लगती है या फिर बहुत कम भूख लगती है, नींद आपकी बार बार डिस्टर्ब होती है, और सिंपल रीजन की वजह से कुछ छोटे बहुत चीजों में भी आपका मूड जो है वो फ्लक्चुएट होता है। कभी आप बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हो, कभी आप बहुत ज्यादा होते हो। तो अगर आपको नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, आपके खाने के ऊपर आपका इम्पैक्ट हो रहा है, इधर आप बहुत कम खाना खा रहे हो, या फिर खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, या फिर आपकी ओवर ईटिंग की टेंडेंसी है, पेट में गड़बड़ाहट हो जाती है। जो नॉर्मल नेचुरल तरीके से जो पेट साफ होना चाहिए, वो तो इधर पेट साफ नहीं होता, या फिर बार बार आपको गट हेल्थ आपका बिगड़ता है, तो लूज मोशन की तरह फीलिंग होगा। कुछ भी थोड़ा इधर उधर खाया तो आपको डिस्टर्बेंस आएगा। और जो भी आप जीवन में सिंपल चीजें आप अच्छे इंथुजियाज्म के साथ कर रहे थे, उसमें आपको डिफरेंस आएगा। ये साइन से आपका हेल्थ डेविएट हुआ है, उस टाइम आप जाके आपका शुगर या फिर जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन से करो, तो उसमें आपको शायद दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको ये समझना है कि कुछ साइंस है जिससे पता चले। वेट फ्लक्चुएशंस भी ये सिम्टम्स है। साइंस तो आपको, सिम्टम्स मतलब क्या होता है, जो आपको लक्षण दिखते हैं, लक्षण दिख रहे हैं, तो वो पेशेंट बताता है। लाइक आप बताओगे मुझे, आप नहीं बताओगे ना मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ है, आप नहीं बताओगे ना मेरा सी पेप्टाइड बढ़ गया है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वो तो हम चेक करेंगे। तो एक लेबोरेटरी होगा, और कुछ लक्षण भी डायबिटीज दिखाता है, जैसे सूजन बढ़ना, सुबह उठने के बाद आंखों के नीचे ज़्यादा इडिमा आ जाता है, पिगमेंटेशन बॉडी के ऊपर जो एबनॉर्मल, हमें बहुत बार लगता है स्किन की वजह से ये हो रहा है, रिपीटेड फंगल इन्फेक्शन, या फिर लेडीज में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस की ये बढ़ जाती है हर 2-3 महीने के बाद। कुछ इसमें पीरियड्स डिले हो जाते हैं। सो जो पहले बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, उसमें कुछ ना कुछ तो पहले आता है। और ये डायबिटीज है, फिर प्री डायबिटीज होने से 3-4 साल पहले ये सब सारी चीजें दिखती है। सो डायबिटीज का जो, या फिर प्री डायबिटीज का जो सही कारण पाया गया है, जो मैंने देखा है पर्टिकुलर जो टाइप 2 डायबिटीज, उसका है इंसुलिन का रेजिस्टेंस। मेरे ही शरीर में जो इंसुलिन जो पहले शुगर को कंट्रोल कर पा रहा था, उसका ट्रांसपोर्ट अच्छा कर पा रहा था, उसमें बिगाड़ आ जाता है, उसमें कोई ना कोई तो डिस्टर्बेंस आ जाता है, और वो हमारी गलतियां होती है।